നൗഷാദ് അറിയാലോ. ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് പഞ്ചാബിലാണ്. പഞ്ചാബിലെ ലുധിയാനയിലെ PDFIയുടെ ജില്ലാ പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ ഫാമിലാണുള്ളത്. മൂപ്പര് മകനാണ് എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടാം. ഞാൻ ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് എന്താ വെച്ചാൽ, നമ്മൾ കർഷകർക്ക് നൽകാനുള്ളത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഡയറി ഫാമിലെ ശോചനീയാവസ്ഥ അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ ഒരു ഉപകാരപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കണ്ടറിഞ്ഞ അപ്രിയ സത്യങ്ങൾക്ക് ഒരു മറുപടി എന്നുള്ള നിലക്കാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. ഇവർ ഒരുപാട് വർഷങ്ങളെ സർവീസും, അതായത് 100-200ഓളം പശുക്കളെ വളർത്തി ബ്രീഡ് ചെയ്ത് ഹൈവീൽഡ് പശുക്കളെ നല്ലൊരു ഹൈടെക് ഫാമാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താ വെച്ചാൽ, ഒന്ന് ന്യൂട്രീഷനും ബ്രീഡിങ്ങും, ന്യൂട്രീഷന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ് ഡയറി ഫാമിൽ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച്, THIനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കാനുള്ളത്. നമുക്ക് നേരിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ നമുക്ക് കേൾക്കാം. സാർ, आपका नाम और? मेरा नाम जितेंद्र सिंह चाहल, चाहल डेयरी फार्म पंजाब, लुधियाना पंजाब। मैं आपसे पहले से पहचानता था, लेकिन मेरा प्रॉब्लम आपको भी जानता है। मेरा उधर का गाय का रिप्रोडक्शन, कलिंग रेट और लैमिनेटिस, ये वो तकलीफ में चलता है। इसका कारण क्या है? THI का शेड का इम्पोर्टेंस, शेड का कंफर्ट है ना, गाय का क्लाइमेट का कंट्रोल, वो करने से डेवलप कैसा कर सकता है, क्या क्या है इसका इम्पोर्टेंस बोल सकता है? सर, जेकर आप इम्पोर्टेंस जानना चाहते हैं तो पहले आपको यहाँ की डेयरी सबको विज़िट करानी पड़ेगी। उसमें क्या कि आपको पहले तो स्टेप है जो आपके काऊ के कंफर्ट का, ठीक है। न्यूट्रिशन भी उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पहले कंफर्ट आता है। जेकर आप एक जगह बांध के रखोगे तो वो उसको बड़ी दिक्कतें आएंगी, उनके पैरों की दिक्कतें आएंगी, जो भी दिक्कतें हैं मतलब आएंगी। उसके बाद आता है न्यूट्रिशन। जेकर न्यूट्रिशन उसका पूरा नहीं हो सकता, मतलब न्यूट्रिशन उसका पूरा नहीं है जानवर का, तो वो डेफिशिएंट होएगा और प्रॉब्लम में जाएगा। और ऐसे ही मिनरल्स हैं, जेकर मिनरल्स उसके कम हुए तो भी जानवर प्रॉब्लम में जाएगा। तो तीनों चीज़ मिलके चलाना पड़ेगा आपको। जो डेयरी फार्म है, जैसे हमारे ओपन शेड पड़े हुए हैं, क्योंकि आपका क्लाइमेट ज़्यादा ठंडा भी नहीं होता, ज़्यादा ठंडा नहीं, इधर का जैसा ठंडा इतना ठंडा भी नहीं होता। आप देख सकते हो कि अभी हमारे यहाँ का टेम्परेचर 8-7 है। सही बात है। दिन का, और रात का तो शायद 3-4 ही रह जाता है। तो आप देखो, कोई इसको मतलब हमने कोई बंद नहीं किया, बार भी नहीं लगा दिया है। और जब कोहरा डलता है ये गाय सब यहाँ पर बैठती हैं इतना ठंडी पे भी। तो आपको वहाँ पे पहले कंफर्ट के लिए खुले शेड बनाने चाहिए। खुले शेड, हाँ। आगे जब यहाँ पर जानवर खड़ के खा रहा है वहाँ पक्का हो और सारा कच्चा हो, और ड्राई होना चाहिए। हाँ, ड्राई होना चाहिए, जिससे उसकी जो लेमिनेस की प्रॉब्लम है वो कम होगी, पैरों की दिक्कत कम आएगी। और अच्छे न्यूट्रिशन के हिसाब से आपको फीड बनवानी चाहिए, क्योंकि फीड के जो फंडे हैं वो अब पंजाब वाले तो समझ गए हैं। सही बात। तो क्योंकि हमने यहाँ से लेके 60-60, 70-70 लीटर की गाय पैदा कर ली हैं। जो अभी फॉर्म पे एवरेज है वो भी 40 से 45 की एवरेज हर फॉर्म पे पंजाब की आपको मिलेगी। इतना डेवलप हो गया है। हाँ, तो जेकर हम क्योंकि हमारे भी ह्यूमिडिटी होती है, जेकर हमने उसको कंट्रोल किया कंफर्ट देके, और जो पंखे वगैरह लगा के, आप भी मेरे फार्म में देखे होंगे बड़े पंखे लगे हुए हैं, तो हमारे भी ह्यूमिडिटी आपके जितना ही होता है, पर उस टाइम इनकी प्रोडक्शन भी अच्छी हो जाती है। जेकर हमने उसको कंफर्ट दिया, उस पर पानी का बनाया, फीड का अच्छा किया, सब कुछ नीट एंड क्लीन किया, तभी जाके ये सब सक्सेस हुआ। ओके। और ब्रीडिंग के बारे में आप लोग को ना, ब्रीडिंग का क्वालिटी छोड़ो, लेकिन रिप्रोडक्शन का लेट होता है, 6 महीना 5 महीना और 8 महीना लेट के बाद हीट होता है, गाय को इंसेमिनेशन कर देता है। सर, पता क्या है, आपके जो दिक्कत आ रही है वो न्यूट्रिशन की ही दिक्कत है। जेकर आप अपने अच्छा न्यूट्रिशन, जैसे न्यूट्रिशन में क्या होता है, प्रोटीन होता है, फाइबर होता है, स्टार्च होता है, तो एनर्जी होती है। ये इसको कॉम्बिनेशन करके एक अच्छी फीड आप खिलाओगे जानवर को, अच्छा नीट एंड क्लीन खिलाओगे, तब आपको ये सारी समस्या आपकी हल हो जाएगी।
एक ही बात है, लेकिन न्यूट्रिशन के बारे में ना हम लोग का 6 महीना के अंदर हम लोग को कभी साइलेज देते हैं, हरा घास देते हैं, कभी वो पाइनएप्पल का लीफ होता है वो भी क्या क्या मिलता है, वही 6 महीना के अंदर 5 बार है ना वो चेंज करता है। लेकिन तुम लोग का इधर है ना ये परमानेंट है, वो उसका खाने का ना सिस्टम 8 महीना 6 महीना। सर आप एक मेरे को बात बताओ कि आप गाय मजबूरी के लिए रख रहे हो कि आप कमर्शियल कर रहे हो? जैसे आपने अपनी पोजीशन बताई है, आप तो वो कमर्शियल है कमर्शियल तो नहीं है, वो तो आप गाय को मतलब बोझ समझ के रख रहे हो। सही बात है। बोझ का मतलब समझते हो, हमारे बोझ को बोलते हैं कि उखाई हो रहा है, आपको गाय रखनी है। आपको गाय को बिजनेस के हिसाब से दिखना चाहिए, क्योंकि आपके हमसे अच्छे रेट हैं दूध के, तो उसी हिसाब से आपको ये इनकी न्यूट्रिशन सेट करनी चाहिए और उनको खुला कंफर्टेबल देना। मैं आपकी वीडियो देखता रहता हूँ, तो उसमें देखा है कि सभी गाय, वैसे तो आपके 50-30 वाले बहुत फार्मर हैं, सही बात है। पर लेकिन वो बांध के रखते हैं। बांध के रखा है 2 तरफ से। हाँ, जेकर आप उसको खुला छोड़ो, ठीक है, और उसका जो मतलब उसके शरीर की एक्टिविटी होगी तो उसकी बच्चादानी भी सही रिलैक्स वगैरह होगी, तभी आपकी कंसेप्शन होगी, तो घूमेगा फिरेगा तो ही स्वस्थ रहेगा। उसको जो पानी है वो खुला दो, मतलब जेकर आपकी गाय 20 लीटर दूध दे रही है तो उसको 40-50 लीटर पानी चाहिए। आप कितनी बार पिलाते होंगे उतना पानी? तो 2 बार पिलाता है। कोई फार्म में वो छोटा पाइप में ऑटोमेटिक लगा दिया है। मेरे को एक बात बताओ, जब आपको प्यास लगती है आप जब भी पानी पीते हो ना? सही बात। गाय को कभी भी पानी गाय भी सांस लेने वाला जानवर है, उसको जब प्यास लगती है आप उसको उस टाइम पानी अवेलेबल नहीं है, सुबह शाम आप पिला रहे हो, क्यों सर? सही बात है। तो इस चीज़ों का ध्यान रख के आप डेयरी फार्मिंग करो तो आप भी बड़ा अच्छा सक्सेस पाओगे। ओके है ना, अभी हम लोग का आपका भी टाइम नहीं है, हम आप फिर भी दोबारा आपका पास आ जाएगा। कोई बात नहीं, मोस्ट वेलकम है केरला के लोगों के लिए, आपके लिए, जब मर्जी आओ। थैंक यू। पर आप थोड़ा ध्यान से काम करो, न्यूट्रिशन पे काम करो, ब्रीडिंग पे काम करो। चलो आप बोल रहे हो कि क्रॉस ब्रीडिंग चलता है, पर लेकिन जेकर आप थोड़ा सा मेहनत करोगे तो क्रॉस से प्योर में भी जा सकते हो। थोड़ा हाँ, कंफर्ट देगा तो कोई भी चला सकता है। कंफर्ट दो, पक्खा दो, पानी दो, फीड दो। आपके फीड का न्यूट्रिशन देखो, अफ्लाटॉक्सिन देखो, ये दिक्कतें आपकी ख़त्म हो जाएंगी पैरों वाली। जहाँ कोई भी बीमारी मास्टाइटिस की है, जैसे हम बात करते थे कि मास्टाइटिस की बड़ी बड़ी जो मतलब लमारियाँ भर के रखी हुई है आपने, बहुत है। तो हमारे आपका देखा है 150 जानवर का फार्म है, तो हमारा छोटा सा एक सेक्शन बनाया हुआ है, बस उतना। हमारे मास्टाइटिस हुए को 3 मंथ हो गए फार्म में, इतना गाय से इतना गाय में से। पर लेकिन उसको नीट एंड क्लीन खिलाना है, और सारा साल जेकर आपने हरे चारे पे रखना है तो सारा साल हरे चारे पे रखो। जेकर आपने इसको साइलेज पे रखना है तो सारा साल साइलेज पे रखो। जेकर आपके कोकोनट के, मेरे को तो मालूम नहीं है कैसा है कोकोनट का, जेकर आपका कोकोनट का अच्छा है, उसमें प्रोटीन या कुछ और फाइबर वगैरह है, अच्छा है, उसको सारा साल उस पर रखो कंटिन्यू। क्योंकि सर आप उनके कोई लीवर नहीं होता, उसके 4 पेट होते हैं। वो 4 पेट पहले आपने साइलेज पे उसको सेट कर लिया, उसके जो माइक्रोफ्लोरा हैं वो साइलेज पे सेट हो गए। अब साइलेज को है नहीं आपके पास तो आपने उसको घास पे सेट कर दिया, तो माइक्रोफ्लोरा ही डिस्टर्ब रहते हैं आपके जानवरों के। तो एक रूटीन में आप चाहे साइलेज दो, जो पत्ते का न्यूट्रिशन है वहाँ की गवर्नमेंट से करके उसका न्यूट्रिशन वैल्यू निकलवा के उसको उससे बैलेंस करके फीड दो। ये सर समाधान है। അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇന്ത്യ അറിയുന്നവർക്കൊക്കെ മനസ്സിലാവും, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ അറിയാൻ പറ്റുന്ന ആളുകൾക്ക് ഈ വീഡിയോ കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാം. ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ പശുക്കൾ എന്തുകൊണ്ട് ചെന പിടിക്കാൻ വൈകുന്നു, നമുക്ക് 40-ാം ദിവസം മുതൽ 60-ാം ദിവസത്തിനുള്ള പശു ചെന കുത്തിവെക്കുക, അങ്ങനത്തെ ഒരു ഭാഗ്യം നമ്മളെ പശുക്കൾക്കും ഇല്ല, നമ്മളെ കർഷകർക്കും ഇല്ല.
അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ ഭാഗ്യം എന്നുള്ള നിലക്ക് കാണാൻ പാടില്ല, അതൊക്കെ നമ്മളെ പ്രവൃത്തിയുടെ ഭാഗമാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു വിജയകരമാക്കി ഫാം നമുക്കൊരു സമ്പാദ്യം കിട്ടുന്ന നിലയിലേക്ക് മാറ്റണമെങ്കിൽ നമ്മളിനി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഒരു 5 മിനിറ്റോ 10 മിനിറ്റിൻ്റെ വീഡിയോസ് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സംസാരം കൊണ്ടോ തീരാവുന്ന ഒരു ഇഷ്യൂ അല്ല. അതുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എനിക്കത്രയൊന്നും ഹിന്ദിയൊന്നും അറിയാത്തതുകൊണ്ടുള്ള ഹിന്ദി വെച്ചിട്ട് ഞാനൊരു ചെറിയൊരു ഇൻ്റർവ്യൂ എടുത്തു എന്ന് മാത്രം. ഓക്കെ, നന്ദി, നമസ്കാരം, പിന്നീട് കാണാം.